दोस्तों, मिसिंग नंबर्स की सीरीज में आज मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 7 का अंक मिस हो गया है तो क्या प्रभाव पड़ेंगे आपके जीवन में। ऐसे तो कहते हैं कि लकी नंबर 7 और होता भी है लकी नंबर, लेकिन चार्ट में आपकी डेट ऑफ बर्थ में जब ये मिस हो जाता है तो क्या अच्छे बुरे प्रभाव पड़ते हैं, कैसे आपकी जीवन को इम्पैक्ट करेगा और कैसे उसकी पूर्ति करनी चाहिए भी या नहीं। आइए देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, क्या मेहनत करने से ही आप सफल हो सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। सही दिशा में जब तक मेहनत ना करी जाए सफलता हासिल नहीं होती। दोस्तों, एक रिसर्च के अनुसार दुनिया में 80% लोग जो अपने जॉब या बिजनेस से डिससैटिस्फाइड होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो एक रॉन्ग प्रोफेशन में है। और इसके विपरीत जो लोग सुपर सक्सेसफुल हैं वो जाने अनजाने में एक सही प्रोफेशन का चयन कर चुके हैं। जी हाँ, वो एक सही लाइन ऑफ प्रोफेशन में, एक सही दिशा में मेहनत करके ही सुपर सक्सेसफुल हुए हैं। दोस्तों, तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका राइट प्रोफेशन क्या रहेगा इस दुनिया में? क्या ट्रू पोटेंशियल है आपकी डेट ऑफ बर्थ में छुपा हुआ यह राज? मैं अनुराग पुरी, आपका न्यूमरोलॉजी कोच और आपका दोस्त, लेकर आया हूं आप ही के लिए न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद दोस्तों आपको कभी भी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं होगा। सीधा सीधा अपने करियर का, अपने प्रोफेशन का पाथ सामने नजर आएगा आपको। किस दिशा में मेहनत करके आप भी हो पाएंगे सुपर सक्सेसफुल, ये बात क्लियर हो जाएगी आपको। तो देर किस बात की दोस्तों, अभी एनरोल करें इस प्रोग्राम के लिए और हो जाएं आप भी सुपर सक्सेसफुल। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं लकी नंबर 7 की, केतु का नंबर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ज़बरदस्त लकी नंबर माना जाता है नंबर 7, और मेरे दृष्टिकोण में भी होता है। कई मायनों में खास होता है 7 का अंक, क्योंकि 7 सुर होते हैं संगीत में, 7 ही आसमान होते हैं और 7 ही पाताल। आपकी स्किन में भी 7 लेयर्स होती हैं दोस्तों, ये सब इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं। तो बहुत खास होता है नंबर 7। न्यूमरोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो ये और भी खास हो जाता है, क्योंकि ये आंतरिक दृष्टि देता है व्यक्ति को। आत्मचिंतन में बहुत अच्छे होते हैं नंबर 7 वाले व्यक्ति। लेकिन क्या होगा अगर ये नंबर मिस हो जाए? कहीं ना कहीं इनसेंसिटिव हो जाते हैं दोस्तों। अगर आपकी भी डेट ऑफ बर्थ में से मिस हो गया है नंबर 7, तो आप एनालाइज करें, इस बात को मैच करने की कोशिश करें अपने जीवन में कि सामने वाले की फीलिंग्स को, दूसरों की फीलिंग्स को कई बार हम लोग अप्रिशिएट नहीं कर पाते। और वहीं पे अगर 7 नंबर मल्टीपल टाइम्स आ जाए किसी की डेट ऑफ बर्थ में तो बहुत भावुक, बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है व्यक्ति। खुद से पहले दूसरों की फीलिंग्स का ध्यान रखता है ऐसा व्यक्ति, इतना केयरिंग हो जाता है। नंबर 7 बहुत स्पेशल है दोस्तों। लेकिन आज के वीडियो में हम बात ये कर रहे हैं कि क्या 7 का अंक मिस हो गया आपकी डेट ऑफ बर्थ में और किस किस सेक्टर को इम्पैक्ट कर सकता है हमारे जीवन में। एक तो हमने सेंसिटिविटी की बात करी थी। एजुकेशन सेक्टर, जी हाँ, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 7 मिस हो गया, एजुकेशन को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है ये, और साथ ही साथ ये सिचुएशन और ख़राब हो सकती है अगर उस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में से 3 का अंक भी मिस हो जाए, क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स नॉलेज और विजडम को रिप्रेजेंट करते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ में। तो अगर 7 का अंक मिस हो जाता है दोस्तों, तो एक डीप रिसर्च करने की, किसी भी विषय के बारे में गहरे में सोचने की क्षमता कहीं ना कहीं कम हो जाती है। देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो इन योर डेट ऑफ बर्थ, आपके ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशंस या और कौन से अंक प्रेजेंट हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ में। कहीं ना कहीं ये अंक 7 नंबर की कमी को पूरा भी कर सकते हैं आंशिक रूप से, लेकिन ये टोटली डिपेंड करेगा आपकी डेट ऑफ बर्थ पे। और जब आपके डेट ऑफ बर्थ का कंप्लीट एनालिसिस होगा तभी आप जान पाएंगे इस सारी बात को। तो नंबर 7 हमने देखा कहीं ना कहीं इनसेंसिटिव बना सकता है व्यक्ति को और एजुकेशन सेक्टर को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है दोस्तों। और ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि फिर जब प्रोफेशन चुनने की बारी आए तो हम ऐसे प्रोफेशंस जो नंबर 7 के साथ अलाइन होते हैं उनमें हमें नहीं जाना चाहिए। अगर कहीं बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च का विषय हो, डेटा एनालिटिक्स की बात आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को इन फील्ड्स में नहीं उतरना चाहिए,
क्योंकि 7 का अंक मिस हो गया आपकी डेट ऑफ बर्थ में। अब एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ दोस्तों, बिकॉज 7 इज द ओनली नंबर प्रोबेबली विच इज अ गुड नंबर टू मिस इन योर डेट ऑफ बर्थ। जी हाँ, 7 का अंक अगर मिस हो जाता है तो जीवन में धोखे खाने के चांसेस भी कम हो जाते हैं दोस्तों। ये बहुत उल्टी बात हो गई एक, क्योंकि आमतौर पे हम देखते हैं कि कोई भी अंक मिस हो जाए तो किसी ना किसी सेक्टर को हमारे जीवन में वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर देता है। लेकिन नंबर 7 अगर मिस हो जाता है तो उसकी जो सेंसिटिविटी की बात है या एजुकेशन सेक्टर की बात है, इसे और अंक पूरा कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात होती है कि 7 का अंक अगर मिस हो जाए डेट में से तो धोखे खाने के चांसेस या धोखे मिलने के चांसेस हमें जीवन में कम हो जाते हैं दोस्तों। तो ये पॉजिटिव बात, एंड प्रोबेबली ये सिर्फ एक ही अंक ऐसा है विच इज़ अ गुड नंबर टू मिस, और स्पेशली आज के इस शुक्र प्रधान युग में जहाँ पैसा ही सब कुछ है, जहाँ पे सुख सुविधाएं, मटीरियल अकम्पलिशमेंट्स के पीछे ही सभी भाग रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में 7 का अंक अगर मिस भी हो जाता है तो इससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। एक और इम्पैक्ट की बात करूं आपके साथ, तो ऐसा व्यक्ति जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 7 मिस हो जाएगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ या कहें रिलीजन की तरफ इतना ज़्यादा झुकाव ऐसे व्यक्ति का नहीं होगा। लेकिन फिर वही बात, शुक्र प्रधान इस युग में पैसे के पीछे जहाँ सब भाग रहे हैं, क्या ज़रूरत है स्पिरिचुअलिटी में जाने की। तो भौतिक दृष्टिकोण से ये बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मटीरियल अकम्पलिशमेंट्स के दृष्टिकोण से अगर आप देखें, इट्स अ गुड नंबर टू मिस, क्योंकि आपको धोखे कम मिलेंगे दोस्तों फिर जीवन में। तो लकी नंबर 7 इसे ऐसे ही नहीं कहते, अगर हो तो भी अच्छा, ना हो तो भी अच्छा, हर दृष्टि से ये लकी है आपके लिए। फिर भी दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हैं जो कहीं ना कहीं नंबर 7 से जुड़ा है, यानी स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, अकल्ट साइंसेज या एजुकेशन सेक्टर से किसी भी रूप में जुड़ा हुआ है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ में 7 का अंक मिस है, तो क्या करेंगे आप? बहुत सरल सा उपाय बताता हूं दोस्तों। आपको एक ऐसी घड़ी पहननी है जिसका स्ट्रैप मेटल का हो और उसमें गोल्डन और सिल्वर दोनों ही कलर्स के लिंक्स होने चाहिए। तो ये नंबर 7 की कहीं ना कहीं पूर्ति कर देगा आपके जीवन में। लेकिन ये उपाय तभी करना है आपको अगर आप इन फील्ड्स के साथ जुड़े हैं जो मैंने पहले बताई, जो नंबर 7 के साथ जुड़ी हुई फील्ड्स हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि इस जानकारी का भरपूर लाभ उठाएंगे अपने जीवन में, क्योंकि जब तक इसे अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, करके देखेंगे नहीं, आजमाएंगे नहीं, ये नॉलेज आपकी पक्की नहीं हो पाएगी दोस्तों। फिर उपस्थित होऊंगा एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।